पिछले कुछ टाइम से बाबर आजम की फॉर्म उस तरह की नजर नहीं आ रही है जिस तरह की फॉर्म बाबर आजम की हुआ करती थी। आखिरी ओडीआई सेंचुरी बाबर आजम के बल्ले से आई थी एशिया कप 2023 में, और अब तकरीबन 2 साल होने को है, अभी भी बाबर आजम के बल्ले से ओडीआई में सेंचुरी नहीं आ रही है। टेस्ट में भी यही हाल है। अगरचे आखिरी टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी उसमें बाबर के बल्ले से 2-3 हाफ सेंचुरीज आई, लेकिन सेंचुरी टेस्ट में भी नहीं आ रही, और ओडीआईज में भी अब लगभग 2 साल होने को है बाबर के बल्ले से सेंचुरी नहीं आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेल रही है, जहां पर कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दी और हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड चेस किया था। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने, भाई साहब, दोनों ने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन कल के मैच में भी अगर बाबर आजम ने पहले कुछ शॉट्स खेले, फिर 23 के स्कोर पर कल भी बाबर आजम आउट हो गए। अब जब पाकिस्तान कल ये मुकाबला जीता, फिर बाबर आजम के साथ कुछ मीडिया चैनल्स ने बात की, तो भाई बाबर आजम कहते कि भैया मुझे आप किंग के नाम से पुकारना आप छोड़ दीजिए, मुझे आप किंग किंग कहकर मत पुकारिए। और बाबर का मजीद कहना है कि भैया जब मैं रिटायरमेंट लूंगा उसके बाद जो आपको मुझे नाम देना है आप वो दीजिए, फिलहाल आप ये किंग किंग जैसे आप मुझे पुकारते हैं आप ना पुकारिए, मैं भी एक खिलाड़ी हूं और मुझे आप बाबर के नाम से ही पुकारिए। उसके साथ साथ बाबर आजम कहते हैं कि भाई जो मेरी पास्ट की परफॉर्मेंस है मैं वो याद रखकर, अगर मैं वही याद रखूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस है, तो फिर मैं आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं मैं फिर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा वो पास्ट था और मैं वो याद भी नहीं रखना चाहता। तो उन्होंने अपने फैंस को एक मैसेज दिया कि भैया आप अभी फिलहाल किंग किंग कहना मुझे छोड़ दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती है बाबर आजम पे कि भाई जब भी पाकिस्तान का मुकाबला है सबसे पहले आता है कि भाई बाबर आजम सेंचुरी करेगा, लेकिन हर मैच में बाबर आजम, अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम से, उस तरह के रन्स नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है ना लोगों की कि भाई हर मैच में बाबर ही करेगा, नहीं, हर मैच में बाबर नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये 2 सालों में बाबर के बल्ले से 3-4 सेंचुरीज तो आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। उसके साथ साथ बाबर कहते कि भाई ओपनिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और मैंने जो है अब एग्री किया है कि मैं ओपन करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड्स है और सैम अयूब जब चोटिल है तो उसके बाद पाकिस्तान के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो इसलिए ये मेरे लिए नया चैलेंज है और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है और हम चाहेंगे कि बाबर आजम उसी फॉर्म में वापस आए। हमें याद है 2019-20 में हर दूसरे तीसरे मैच में बाबर के बल्ले से सेंचुरी आया करती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से बाबर आजम का बल्ला शांत है और बाबर के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। इसलिए बाबर ने कल अपने फैंस से ये इल्तिजा की है, ये रिक्वेस्ट की है कि भाई फिलहाल उनको आप किंग के नाम से मत पुकारिए, उनको आप फिलहाल बाबर बाबर कहिए, और जब बाबर आजम रिटायरमेंट लेगा उसके बाद जो भी आपको नाम देना होगा वो दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना उस पर इसलिए भी इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि लोग ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं बाबर पर। भाई अगर अब पाकिस्तान के टीम में 11 खिलाड़ी है तो बाकियों पर भी सवाल उठने चाहिए, बाकी अगर परफॉर्म नहीं करते तो उनके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। सिर्फ बाबर को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नो डाउट बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बड़ी खिलाड़ी से ही लगाई जाती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो बाकी आपके इर्द गिर्द खिलाड़ी है वो भी ना परफॉर्म करे। आप देखिए कल का मुकाबला आप छोड़िए, बाकी जितने भी अभी तक मैच खेले गए 2025 में, 1-2 मुकाबलों में एक में रिजवान ने परफॉर्म किया था, बाकी सैम और सलमान अली आगा, ये 3 खिलाड़ी है। बाकी आप मुझे बताइए कौन सा बल्लेबाज था जिनके बल्ले से रन आए हो? कोई नहीं है। और पाकिस्तान के फिलहाल जो अगर हालत देखेंगे ना क्रिकेट में, अगर कल का मैच छोड़ा जाए तो पाकिस्तान की उस तरह की बैटिंग नजर नहीं आ रही है, वो अप्रोच नजर नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ फील्डिंग बिल्कुल अगर आप देखेंगे डीली कर रहे हैं, और गेंदबाजी में तो इनका खुदा ही हाफिज है। अब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मैंने कहा, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हम देखेंगे कि बाबर आजम इंशाल्लाह उसी फॉर्म में वापस आएगा और बाबर आजम के बल्ले से आपको खूब सारे रन्स भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।